देश में उच्च पदों पर नौकरी करने वाले लोगों की शादी को लेकर अक्सर धारणा रहती है कि इन्होंने भारी दहेज लिया होगा, मगर राजस्थान की एक अनोखी शादी ने इस सोच को बदल दिया है। दौसा में लालसोट के सूरतपुरा में आईपीएस राजकुमार मीणा ने भरतपुर में आईएएस भारती मीणा से महज 1 रुपए में शादी की। शादी की रस्मों के बीच आईपीएस के दहेज लेने से इनकार करने पर सब हैरान रह गए। आईपीएस ने सिर्फ 1 रुपए शगुन और 1 नारियल लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में खाली शिक्षकों के पदों को लेकर योगी सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा हासिल करना बच्चों का अधिकार है। यह तभी संभव है जब स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हो, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जो कि आर्टिकल 21A का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने अपर सचिव बेसिक शिक्षा से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। देश के बड़े शहरों की तुलना में नोएडा में घरों का किराया तेजी से बढ़ रहा है। नोएडा में किराया 22%, पुणे में 12.2%, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम में 16% बढ़ा है। सबसे कम मुंबई में 10% है। हाउसिंग एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद लैंडलॉर्ड्स अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किराया बढ़ा रहे हैं। महंगाई, प्रॉपर्टी टैक्स और डिमांड सप्लाई असंतुलन भी किराए में बढ़ोतरी की बड़ी वजहें हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के रूप में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी और इसी वजह से उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। 3 बार वह सीएम बने, अच्छा काम कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने शराब दुकानें खोलनी शुरू कर दी और लाइसेंस जारी करने लगे, तब मैं परेशान हो गया। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 की प्रदेश स्तरीय गिद्ध गणना में गिद्धों की संख्या 12,981 दर्ज की है, जिससे यह भारत में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। राज्य में गिद्धों की कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 4 स्थानीय और 3 प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले 2016 में गिनती हुई थी, तब से इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। दिल्ली के पूर्वी इलाके में महज आधे घंटे में 2 मर्डर से सनसनी फैल गई। 5 नाबालिगों ने बर्थडे के नाम पर खुलेआम शराब पी। अंडे के ठेले वाले शख्स ने इन्हें रोका तो चाकू मार मार कर मर्डर कर दिया। दिल्ली से भागने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में लूटपाट करते हुए एक राहगीर को मार डाला। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनमें सबसे बड़ा 16 साल का है, दूसरा 15 साल का और बाकी 3 इससे भी छोटे हैं। महाकुंभ का कल 41वां दिन था। महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आना अभी से शुरू हो गया है। आखिरी स्नान के मौके पर एयर टिकट आसमान छू रहे हैं। आम दिनों में 3 से 5 हजार रुपए में मिलने वाला टिकट 82,000 रुपए तक में मिल रहा है। दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट का किराया इस समय 38 से 42 हजार रुपए के बीच है। हालांकि 26 फरवरी के बाद यह किराया सिर्फ 3,000 दिख रहा है। ऐसे में इस समय किराया 12 गुना तक महंगा हो गया है। यूपी में होमगार्ड के 44,972 पद खाली हैं। होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के कुल 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से इस समय 73,421 होमगार्ड पद पर काम कर रहे हैं। करीब 44,972 पदों को भरा जाना है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मौजूदा वक्त में होमगार्ड के जवानों को 918 रुपए प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की सेवाओं को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्हें भोपाल से दिल्ली की यात्रा के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI436 में टिकट मिला था, जहां उन्हें सीट नंबर 8C आवंटित की गई। लेकिन जब वे अपनी सीट पर पहुंचे तो देखा कि वह टूटी हुई थी और अंदर धंसी हुई थी, जिससे बैठना तकलीफ देह हो गया। इस पर एयर इंडिया ने माफ़ी मांगते हुए आगे से ऐसी गलती न होने की बात कही। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना के संबंध में 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी विधायकों से मिलने का समय मांगा है। पत्र में लिखा,
पीएम मोदी ने माताओं बहनों से वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में 25,000 रुपये प्रतिमाह की योजना पास होगी। अब तक योजना पास नहीं हुई। विनम्र निवेदन करती हूँ कि व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर मिलने का अवसर दें।